गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं शारदा प्रसाद। आज हम चैप्टर 3 का अगला टॉपिक विषाणुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषक जीवों के आधार पर विषाणुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जूफैग्नी जंतुओं के वायरस, फाइटोफैग्नी पादपों के वायरस, फैग्नी जीवाणुओं के वायरस। अगला विषाणुओं में जनन। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। सजीव कोशिकाओं के बाहर ये निर्जीव न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं। परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद वायरस परपोषी के जीनोम का विनाश कर देते हैं। यानी कि वायरस जिस कोशिका में प्रवेश करते हैं उसका जो जीनोम यानी जो डीएनए होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। विषाणु में जीवन चक्र 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है लेटिक चक्र। लिटिक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो परपोषी कोशिका होती है उसको लिसिस कर देते हैं, यानी इसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इस चक्र को लेटिक चक्र कहते हैं। तो देखते हैं, विषाणु के लाइटिक चक्र के पूरा होने पर पोषक कोशिका नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के जीवन चक्र को लाइटिक चक्र कहते हैं, जिसके निम्न चरण हैं, जिसमें पहला है अधिशोषण, एडसॉर्प्शन। विषाणु कण के परिपोषी कोशिका से चिपकने को अधिशोषण कहते हैं। दूसरा है बेधन या पेंटरेशन। स्प्रिंग सदृश पूंछ के सिकुड़ने से वायरस का डीएनए परिपोषी या जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंच जाता है और प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेधन कहते हैं। अगला तीसरा चरण है अनावरण या अनकोटिंग। परपोषी कोशिका के अंदर विषाणु का न्यूक्लियक अम्ल और इससे संबंधित एंजाइम के अलावा सभी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही वायरल जो न्यूक्लियक अम्ल होता है वो परिपोषी कोशिका में पहुंचता है, वैसे ही उस कोशिका के सारे कोशिकांगक नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एंजाइम्स और न्यूक्लियक अम्ल ही शेष बचते हैं। अगला है संश्लेषण प्रावस्था, जिसे हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। परिपोषी कोशिका के अंदर वायरल न्यूक्लियक अम्ल अणु का बारंबार द्विगुणन होता है। साथ ही प्रोटीन व एंजाइम का भी संश्लेषण होता है। यानी कि इस चरण में जो वायरल डीएनए होगा या न्यूक्लियक अम्ल होगा वो परिपोषी कोशिका के अंदर लगातार द्विगुणित होगा, यानी अपनी मात्रा का डबल होगा और आवश्यक प्रोटीन्स और एंजाइम का भी संश्लेषण होता है। अगला है परिपक्वन यानी मैचुरेशन। वायरल डीएनए और प्रोटीन खोल के संगठित होने पर नए विरियन कण बनते हैं। यानी इस चरण में जो वायरल डीएनए होगा उसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है और इस तरह से जो नए बने कण होते हैं उनको विरियन कण कहते हैं। अगला है विमुक्ति या रिलीज। परिपोषी कोशिका के फटने पर विरियन कण मुक्त हो जाते हैं तथा ये नई परिपोषी कोशिका को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से अपनी जो लेटिक चक्र होती है उसको वायरस कंप्लीट करते हैं। नोट पॉइंट में दिया है बैक्टीरियोफेज का लेटिक साइकिल 15 से 30 मिनट में, जबकि जंतु वायरसों में 15 से 30 घंटे लगते हैं इस चक्र को कंप्लीट करने में। तो इस चक्र को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जहाँ पर ये डायग्राम बैक्टीरियोफेज T4 का लैक्टिक चक्र दिखाया गया है। बैक्टीरियोफेज T4 क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए है, जिसे बैक्टीरियल डीएनए कहा गया है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस या इसको शार्ट में फेज वायरस भी कहते हैं, ये फेज वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वाल पर आकर के बैठता है, यानी अधिशोषित होता है। तो जहाँ पे दिखाया गया है फेज डीएनए है इसका और फेज प्रोटीन कोड है। तो दूसरे चरण में क्या होता है कि ये जो फेज वायरस है ये अपने डीएनए को पेंटरेट करता है, किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर हो गया है और जो उसका प्रोटीन आवरण है वो बाहर है। अगले चरण में क्या होता है कि जैसे ये इसमें प्रवेश करता है, ये जो फेज का डीएनए है ये पोषी के डीएनए को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और फिर अपने डीएनए का लगातार द्विगुणन करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू प्रोटीन कोड्स फार्म्ड डीएनए ऑफ फेज रेप्लिकेट्स। यानी कि जो वायरल डीएनए होगा ये लगातार पोषी कोशिका में द्विगुणित होगा, यानी कि अपनी मात्रा का दुगना होगा और उसके पश्चात वो डीएनए जो होगा वो प्रोटीन कोड का भी निर्माण करता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि न्यू फेज
पार्टिकल्स विद डीएनए एंड प्रोटीन कोड। तो जब वायरल डीएनए कंप्लीट हो जाएगा, प्रोटीन कोड कंप्लीट हो जाएगा, तो वो संगठित होकर के नए कण बनाते हैं जिनको हम विरियॉन कण कहते हैं या पार्टिकल्स, फेज पार्टिकल भी कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कई सारे फेज पार्टिकल्स बन गए हैं। फेज पार्टिकल्स बनने के बाद लास्ट स्टेप आता है कि लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स। तो ये फिर बैक्टीरियल सेल को क्या कर देते हैं, लिसिस कर देते हैं, यानी अपघटित कर देते हैं, और फिर वहाँ से ये सारे फेज पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो लिटिक चक्र होता है वो कंप्लीट होता है। ग्रहकार विषाणु के लैटिक जीवन चक्र को समझाइए।